अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक हो। ईद का पहला दिन और अमूमन इस टाइम पे बहुत सारे घरों में ऐसे बकरे ज़िबा हो चुके होते हैं, बहुत सारे घरों में अभी हो रहे होते हैं और कुछ लोग अगले दिन के लिए भी रखते हैं जिनके कुर्बानी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो गोश्त वाली ईद मुबारक। और इस मौके पे असल में ये वाली ईद जो है ये पिछले सालों से कई ज़्यादा थोड़ी महंगाई बहुत है, तो बकरे का गोश्त बेहतर तरीके से पकाना और ज़ाया ना हो जाए। और सबसे अहम चीज़ फ्रीज़रों में जब इसको आप स्टैक करेंगे, जो कि सब बहुत सारे लोग इस दफ़ा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा कम कीजिए, या जिन थैलियों में आप इसको पैक करते हैं और शॉपरों में ना करें, प्रॉपर तरीके से इसको पैक कीजिए, साफ़ सुथरा धो के पैक कीजिए। और वो जो हमारे यहाँ फ्रीज़र होते हैं ना, वो क्या उसको संदूक वाले, वो उसमें तो बिल्कुल भी पैकिंग नहीं होती, नीचे जो गोश्त दब जाता है, गर्मी बड़ी सख्त है, वो ख़राब होने का ख़दशा होता है, तो उसको थोड़ा तो फैला दें। बेहतर ये होगा कि कुछ ज़्यादा हिस्सा खैरात कर दें, तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह और पैसे देगा, फिर उसे और बकरे ख़रीदें और फिर और काटें और फिर और खाएँ और बांटें भी। आज की हमारी दो रेसिपीज़ जिस हमेशा की तरह, लेकिन हमारे साथ एक गेस्ट भी है और मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं और उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। माशाल्लाह काम में बड़े एक्सपर्ट हैं अपने काम में, तो आपको उनका काम भी बताएंगे क्या करते हैं असल में क्या करते हैं बल्कि। और दो रेसिपीज़ में एक तो हमारी रेसिपी जो है वो तवा के लीची है और वो हरा मसाले के साथ, और साथ में फ़्रेश फ्रूट कॉकटेल भी है। तो एक छोटी सी ब्रेक क्यों ना ले लें, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको अपने गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी, आज की हमारी डिश तवा की लीची है, लेकिन हरे मसाले के साथ डिफरेंट हो। जिस तरह आमतौर पे छोटी ईद पे शीर खुरमा होता है, फिक्स्ड होता है, कलेजी जो है बड़े कॉमन रेसिपी है, हर जगह बनती है। आज उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ, और मेरे बहुत दरीना पुराने दोस्त और माशाल्लाह काम में बड़े एक्सपर्ट। और जब मुलाकात करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा इनका काम धंधा क्या है। आइए सादत भाई। आपसे डिस्टेंस से मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बैठना पड़ेगा। नहीं जरूरी नहीं, बल्कि आप इधर आ जाए। मैं पूछ रहे थे कि यार कैसे काम, मतलब मैंने कहा यार ये तो एक्सपर्ट है, हम तो गेस्ट को मैं समझा कि अब खुशबू आ रही होंगी, धुएं उठ रहे होंगे। वो अभी आएगी ना, आप काम करेंगे तो इंग्रेडिएंट वो पड़े हैं। हाँ, वो क्या जो तो कंपटीशन वाली चीज़ की भाई कलेजी है, आप कैसे बनाएंगे एनीवेज कैसी तबीयत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गाय गिराई यार आपके यहाँ गिराते हैं ना? हमारे यहाँ गिराते हैं। लास्ट ईयर इत्तेफाक से वो मैंने लाइफ हमारे पास ना कुछ एक जगह बड़ी मशहूर है टूके की स्टॉप पे कलेजी बड़ी अच्छी मिलती है। अच्छा, कराची। हाँ। वो लोगों को नहीं पता ना टूके क्या है। हाँ, कराची में। हाँ, तो वहाँ से हम जब खाते तो उन्होंने रेसिपी दी, अपने शो पे बुलाया था। हाँ, तो पिछले कोई 5-6 साल से हमारी रीत है कि वो हम वहीं बनाते हैं। जब हमारा कंपाउंड है तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो हर साल लोग वेट करते हैं, अच्छा नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो लास्ट ईयर हम लाइव चले गए। ओह, और हमने लाइव कर दिया। हम घर जाके फिर सो भी गए। यूजुअली लाइव पे आप जाते हैं, कोई मैक्सिमम बहुत अच्छा हुआ 1 लाख 1.5 लाख लोग देख लेते हैं। तो हम घर गए तो हमें कोई उस वक्त गाय गिराई थी आपने? हाँ, गाय का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया था हमने। हाँ। हमने बताया था हम जानवर और ये कह के हमने कढ़ाई पे कलेजी बना दी। हाँ। हमने ये उसकी चर्बी से ऑयल भी, इत्तेफाक से लड़के ने कहा ऑयल नहीं है। हाँ। तो हमने चर्बी से ऑयल बना लिया। बड़ा मज़ा ये आया कि जब हम सो के उठे 3-4 बजे तो हमारे पास कोई मिलियन के अंदर हम पहुँच चुके थे। ये अच्छा, सोशल मीडिया पे? जी हाँ। और उसमें से फिर हमने जब देखा गया लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी गालियाँ पड़ी हुई थी। तो शदीद किस्म मैंने डिलीट करना शुरू किया, फिर मुझे लॉक कर दिया गया। कंप्लेन हो गई थी। वो कहीं इंडिया में वो वायरल हो गई। फिर उन्होंने कहा कि देखिए क्या जुल्म। तो मैंने कहा भैया वो इत्तेफाक से, खैर दूसरों का आपको मजहब का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चूंकि वो अंदाज़ा नहीं था कि बात कहाँ से शुरू हुई। तो अब अंदाज़ा हो गया। आप नहीं करेंगे। गुड। तो वैसे ईद के मौके पे आपकी रूटीन क्या होती है? बस आई थिंक जो लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत मुझे लगता है सबका ही होता है, बस कुर्बानी का सब सो रहे होते हैं। या इवन ईद के दिन भी लोग शाम में निकलते हैं।
आई थिंक वो दिन भी चलेगा कि आप बगैर, अभी भी खैर लोग करते हैं, आई थिंक ईद का जो फेस्टिविटी का वो मज़ा ये था कि आप उठे हुए चले जाएं किसी के यहाँ। हाँ, अब जरा नखरे आ गए हमारे, जैसे हमारे घर वाले भी, नहीं भाई पहले उनसे कॉल करो। मैं ईद है बॉस, कॉल नहीं करते, चले जाते हैं। लेकिन आपको बुरा लगता है, आप सो रहे हो अचानक पिंग टिंग बज जाए, हम होते हैं यार क्या किस हालत के अंदर है। तो आई थिंक रूटीन ये है कि अच्छा, हम ना मीट लवर, तो बहुत ज़्यादा मीट का शौक है। अब नहीं, मैं सर मुझे आई नो यू, बिल्कुल नहीं। मैं भाई दाल सब्जी या दाल सब्जी प्रेफरेबल, हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ खा लेते हैं, ये नहीं खाते, लेकिन ज़्यादा शौक से वो मतलब। महबूब भाई हमारे लिए जब दावत क्या नॉर्मल भी खाने होते थे, पूरा बकरा वो जो साले में बनाते थे, हाय प्लस नमकीन रोस्ट बनाया आपने भी। पैसे भी थे, अब तो पैसे भी नहीं है, अब आजकल काफी अच्छा गुर्बत, अब मुर्गी बना ली लेकिन बड़ी दावतें खाई हैं हमने, और इनका नमकीन रोस्ट बड़ा मज़ेदार होता था। आई एम श्योर अब यहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एक ही उसमें एक ही इंग्रेडिएंट डलता है, एक इंग्रेडिएंट नमक डलता है। मैंने बनाया, इधर बनाया, लेकिन जाहिर बात है वो जो पूरा प्रोसीजर इतना नहीं है, बेसिकली वो जो तरीकाकार सिखाया बनाने का, तो वो तो सिखा दिया था। हाँ, वो बड़ा यूनिक। आई थिंक उसमें बड़ी खास बात है जो उसकी सिंपलिसिटी के अंदर जो मजा है ना, हाँ, उसमें जहाँ आपने जिद्दत डालनी शुरू कर दी, फिर वो बस असल में उसकी फिर सारी क्वालिटी गोश्त की है, गोश्त की तो इंग्रेडिएंट है, तो वो अगर वो ढंग का नहीं होगा तो पर आप तो गोश्त शौक से खाते हैं ना, बहुत शदीद, ज़िबा करके हलाल करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हलाल। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, और ये हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़, हाँ, तवा कलेजी बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो अमूमन हमने देखी है, कलेजी एक तो सख्त हो जाती है। हाँ, ये सवाल बड़ा आता है लोगों का, सख्त हो जाती है। अच्छा, सख्ती का थोड़ा सा अभी हमने एक छोटा सा हल निकाला है। आपके पास सख्ती खत्म हो गई है? सख्ती है। अच्छा, अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो गोश्त की सख्ती नहीं रहेगी इसके अंदर, रहेगी, ये आप पे डिपेंड करता है, और जिनको सख्त पसंद है वो क्या करें, वो फिर आपसे रुजू करें। हाँ, नहीं, अमूमन होता है कि खवातीन जो बनाती हैं वो सख्त बनाती हैं। हाँ, और ये कि हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह सॉफ्ट बनाएंगे। ये देखिए, सॉफ्ट कलेजी के लिए महबूब भाई से रब्ता करें, बिल्कुल। ये देखिए, इसके ऊपर झल्ली जो है ना, ये उतारनी है। सही है, पूरी झल्ली सारी उतारेंगे ना, तो ये बेसिकली काफ़ी, मैं आपको इस पे लगा दूँ। मैंने सुना है झल्ली चीज़ों को यकजा करके रखती है। ये ऐसी है। फिलहाल आप ये उतारे ज़रा, मैं आपको इस काम पे लगाता हूँ। अच्छा, इधर आ जाता हूँ। मुझे झल्ली पे लगा दिया आपने? जी हाँ, आपको भी पता लगे ना कि कलेजी कैसे नरम की जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, आपको वैसे मुझे याद है कि आपसे मेरी बात हुई थी, आपको गोश्त सख्त पसंद है। जी हाँ, बात की आप आई नो यू कि आप सख्त गोश्त खाते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये क्या खास बात है? ये हम पहाड़ी इलाके के लोग हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही चलता है, नरम नहीं खाते। नहीं, जैसे कराची में दूसरी जगह हलवा पसंद है, वो अलग है। आप लोग उतर के नहीं, सारी उतारनी है बेटा, पीछे इसको टर्न करो, पीछे भी इसकी जल्दी है। अच्छा, हाँ, ओ ये भी उतर गई। अच्छा, ये इसको निकालना है? जी हाँ। अच्छा, मुश्किल है, पहली दफ़ा काम कर रहे लगता है किचन में। भाई किचन में काम करते हैं, अब नहीं करते, अब तो छोड़ दिया यार। जंग लग गया है। हाँ, चले। अच्छा, प्याज को चॉप किया हुआ है और इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा, तवे पे अगर पहले कभी आपने खाना नहीं पकाया तो जहन में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हीट रिटेन करता है, अचानक की चीज़ें जल जाती हैं। ये बहुत तंग करती है। जी हाँ, इसको निकाल कर अलग रख दो। अच्छा, ये क्या इसका असर कर दिया तुमने यार, तो खाल उतारी है तुमने, इसको कीमा बना दिया? नहीं, देखा ना, पीछे उतारी ना मैंने, क्या नाम है, झिल्ली उतारी है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं बता दूँ मुझे और भी करो, करना क्या इसका? इसको झिल्ली उतार, इसको छोड़ दो, मैं वो कर लूँगा। बस वो झिल्ली उतार दूँ, मुश्किल का मुझे दे रहे हैं यार। चलो क्यूब भी कर दे यार, ये देखिए, ये लेके ना इसको सिंपल। कितने बड़े बता रहे हैं, मैं कर दूँ? हाँ, ये इस साइज़ की। अब हाथ गंदे करवा दिए, तो आपने क्यों कर रहे हैं गंदे? तो मैंने पूछा था पहले, उन्होंने कहा गेस्ट ये आ रहा है, मैंने कहा ये तो हमारे जैसे बटियारा है। अलग तो बटियारा है, लोगों को पता नहीं बटियारा का मतलब क्या है वैसे। हाँ, बावर्ची। चलें, चूल्हा ऑन कर देते हैं वापस, और यहाँ पे इसकी मैं आँच इस तरह रखूँगा, बिल्कुल धीमी। जी। और यहाँ पे इसका हरा मसाला बनाते हैं। हरा मसाले में पुदीना आ गया, धनिया आ गया, पूरी गड्डी। मुझे क्यों लग रहा है कि रेसिपी देखी आपने, कि मेरी तो नहीं देखी थी रेसिपी यार, तुमने वो क्या प्रोग्राम अभी तक आया नहीं होगा टीवी पे। हाँ, बनाई वैसे आपने, ये बड़ी कॉमन रेसिपीज हैं, कोई इतनी। अच्छा, अमूमन हाँ, ये हरे मसाले। अच्छा, नहीं, हमारे घरों में जो बनती है ना महबूब भाई, हाँ, दे आर वेरी डिफरेंट। पता नहीं वो अम्मा क्या करके बनाती थी, उसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी होती थी। हाँ। अच्छा, वो क्योंकि इतनी बड़ी बनाती थी, वो सूख जाती थी, कभी पसंद नहीं आई मुझे घर की कलेजी। और वो बड़ी ड्राई हो जाती है। हाँ, नहीं, ये इंशाल्लाह मॉइस्ट रहेगी, आपको मज़ा आएगा। हाँ, अच्छा जी, धनिया डाल दिया पूरी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, और हरी मिर्चें चूँकि बिल्कुल बेबरकत है, यानी तीखापन इसमें नहीं है, तो दबा के डाल रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कड़ी पत्ता, हाँ, दैट्स डिफरेंट। हाँ,
और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, 1.5-2 कप पानी कम रखेंगे ताकि थिक सा पेस्ट बने। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं सिंपली, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। चलिए जी, और ये प्याज चॉप करके इसको हम थोड़ा फ्राई कर रहे हैं, साथ में ही हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। अच्छा, लाजमी मेम्ब्रेन निकालता था, बहुत सी बीच में जो कटाई होती है मेम्ब्रेन आती है। नहीं, इतना नहीं, इतनी सफाई नहीं गुजारा कर लो। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है, बस जितनी की ज़रूरत है उतनी कर लें। और अदरक लहसुन शामिल कर दिया, सही है। इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। घर में वैसे कितनी कुकिंग करते हैं आप घर में? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे घर में मुझे अलाउ नहीं है कि वो गंदगी बहुत करता हूँ। वो सब करते हैं, और वो तो मैं भी जो कहती है कि वो फिर मैं सामान, क्योंकि किचन वो खातून खाना का होता है, हाँ, तो उनका ये है कि उनकी चीज़ें उनके हिसाब से रखी हुई होती हैं। हाँ, तो मुझे ढूंढनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, कहते हैं बस छोड़ दें, हम खुद ही कर लेंगे। तो आपके असिस्टेंट बनने से बेहतर है कि हम खुद कर लें। करना तो पूरा करो ऑल द वे, या फिर ना करो। किचन गंदा तो हम सब करते हैं, वो हमें तो पता होता है ना कि पीछे सफाई वाला कोई है। हाँ, तो वो नहीं, भी हमारी वाली थोड़ी सी फिनिकी है। अच्छा, कि इस गीले हाथ से ना वो तुम क्या हाथ नहीं लगा सकते। तो वो मेरी वाइफ ने तौली, अगर धोई है तो मतलब मैंने धोना भी छोड़ दिया ना, कि वो फिर वाइप आप खुद वो फिर उसकी वाइपिंग लगता है कि सही नहीं किया आपने। बेगम ने तौलिया लटकाया हुआ मेरे लिए, मैंने इस्तेमाल आज तक नहीं किया। अच्छा, हाँ, वो पानी हाथ धोए ऐसी छिड़क दी, हाँ, पूरा किचन गीला। हमारे पास भी यही है कि अच्छा, हर चीज़ का तौलिया अलग है। ओह, हमारी नहीं, इतने नहीं है, लेकिन जो तौलिया लटक रहे हैं, मतलब मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया। वैसे आप तौलिया यूज़ करते हैं? टिशू 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 तौलिया हर काम के लिए नहीं होता। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हो। उससे हाथ हम लोग हाथ फीलिंग, साफ कर हाँ, सकते हैं, हाँ। ये बात भी कह रहे हैं। चलें, मैं जब ज़रा चीज़ें यहाँ पे जमा कर लूँ सारी। और बड़ी इलायची, छोटी इलायची का हम दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा जहन में रखिएगा। इसका खुशबू, जायका सब कुछ इसी में ही है, इसके दाने में। और छिलके में कुछ भी नहीं है, तो छिलका फेंक दे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये हमने बचपन से भी देखा, और मैंने ये भी कुछ 1-1.5 साल पहले ये बात एक्सप्लोर की है। जी जानी, कि बड़ी इलायची जो है वो एक तो इतनी बदसूरत लगता है, मक्खी गिरी आपकी बिरयानी के अंदर। बड़ी मक्खी, हाँ, और उसका जो मेन काम है वो तो आप छुपा देते हैं कि वो अंदर तक तो खुशबू दानों में। बिल्कुल। तो ये क्या, ये ब्रेक वजह क्या? छोटी सी कोशिश करें। और फिर आप माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा बीच में ब्रेक आ गया, मुझे माफी चाहता हूँ। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इसे स्टार्ट करेंगे। साद भाई की सैरंगेज गुफ्तगू से फ़ायदा उठाते हैं, लुत्फ़ लेते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विराट भाई। जी, वापस आ गए। और सॉरी यार साद भाई, हम मेहमानों से काम नहीं कराते। काम करवा रहे हैं मुझसे? नहीं, मैंने काम नहीं करवाते, आपको देख के मुझे दिल किया मैं आपसे काम कराऊं। मैं हाथ धो लूं, आप काम कम करते हैं ना, तो मैंने कहा ज़रा इस काम पे लगा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। बेसिकली तवा, हरा मसाला बना रहे कलेजी, और 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप किए हुए, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ये आ गई इसमें बड़ी इलायची का दाना, ये इसमें आ गया छोटी इलायची का दाना, और ये इसमें आ गया धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, तेज़पात 2 दाने। और अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा ये टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं, और इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जो लोग जिन्होंने टमाटर नहीं लिया ना पहले से, हाँ, इस वक्त तो ले नहीं पाएंगे। नहीं, अब ले आग लगी हुई है। हाँ, काफ़ी। तो टमाटर वैसे क्या किलो हो गया आपकी? तो आजकल बेस्ट तरीका होता है बस पहले से लेके पीस के रख लें, है ना? हाँ, मतलब वो एंड डेज पे, ईद डेज खासतौर पे बड़ा वो मुश्किल ईद पे तो भी पहले भी कम महंगाई थी, अब तो हर चीज़ महंगी हो गई बॉस। हाँ, मतलब बोतल कितनी महंगी हो गई, पानी की बोतल। कौन सी वाली? पानी की। पानी की, हाँ। पानी पे फ्री में मिलता था, समझे? हाँ, तो बहुत महंगा हो गया काफ़ी, हर चीज़ में महंगाई आ गई है। इसको थोड़ा सा पकाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खाने में आपको वैसे पसंद क्या है, फेवरेट डिश आपकी? या ऑनेस्टली कोई बहुत क्रेजी नहीं हूँ, मतलब जब मैं घर जाता हूँ ना, तो कुछ चीज़ों की फरमाइश होती है मेरी। हाँ, आलू गोश्त हो गया, पतले सालन वाला, पतला। हाँ, देखो शोरबा, एक होता शोरबा। अच्छा, हाँ, शोरबा मोर पतला। अच्छा, बिल्कुल ही। तो मुझे लगता है जो आलू गोश्त की अपनी कंसिस्टेंसी है, वो हाँ, उस गाढ़ापन नहीं होना चाहिए इसके अंदर।
यहाँ पे अच्छा कराची के जो आलू गोश्त है वो गाढ़ा है काफी, कौरमे जैसा नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं वो दिल्ली वालों का है, दिल्ली वालों का एग्जैक्टली दिल्ली सौदागन का है। हाँ वो बिल्कुल गाढ़ा होता है, कौरमे जैसा होता है वो है। फिर मुझे बढ़िया हैं, अच्छा लोग बढ़िया कहते हैं, मुझे बड़ी प्याज बहुत पसंद है। और बेगम से, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं बनाता, करेले नहीं बना पाऊंगा, बनाता अगेन व्हेन यू लिव अलोन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वैसे तो फिर ये कि खाने को सब कुछ खा लेते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा मीट का बहुत ज़्यादा रसिया नहीं हूँ। साद भाई ने एक दफ़ा मुझे हमने मीट ला के दिया अमेरिका से, गोश्त था, पास्तामी मीट था और साथ में ब्रेड थी। अरे यार राय ब्रेड थी हमारी, कमाल था। राय ब्रेड उनकी यहाँ पे कल भी मैं सोच रहा था कहीं मैंने ब्रेड खाई सार्डो, अच्छा, और बड़ा उन्होंने काफ़ी महंगा भी था और मैंने स्पेशली कल ही परसों मैंने खाया, कल मैंने स्पेशली वो जगह के लेके मैं लेके आया और यकीन करें वही वाला था, मुंह में घुल रहा है भाई सार्डो। वो हुआ ये कि ओवर द इयर्स ये जो कंपनीज आई हैं जो ब्रेड बनाती हैं, हाँ, वो एक तो केमिकल्स डाल के उसको इतना नरम कर देती हैं बिल्कुल, और वो देखने में बड़ी लगती है। हाँ, बनिस्बत उसके मैं कहता हूँ मोहल्ले की बेकरी की ब्रेड फिर बेहतर होती है, बहुत अच्छी। चले इसमें हम तकरीबन 1.5 कप दही शामिल कर रहे हैं। अच्छा, और दही शामिल करने के साथ ही हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ब्यूटीफुल कलर, मुझे ये कलर बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, और ये मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं कलेजी, जो मैंने काटी है, जो आपने काटी, बड़ी ज़बरदस्त। ये कटिंग पहले कभी मैंने देखी नहीं थी, बहुत बेहतरीन है। ये मैं सीख के आया था सर। ये कहाँ से? होनोलुलु से। कहाँ से? होनोलुलु से सीख के आए थे। हाँ, इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे। ये अब ये कमाल दिखाएंगे सारा। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? गिराना नहीं है, नहीं वो फिर मेरे सारे कलेजी का। हाँ, ये करते रहो, करते और दफ़ा दो 3 दफ़ा। हाँ चलो, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। इनका खिलौना दे दिया आपने। इनका यहाँ पे काम भी है ना कटाकट का, वापस आते ही स्टार्ट। चलो बनाओ। ज़्यादा से मैं यहाँ पे, अरे हाँ, ये एक तो आपको बीमारी नहीं, बस ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम। अच्छा जी, ये कलेजी आ गई, ये इसमें आ गया हरा मसाला। ये शेफ महबूब सलाम सर। बस हाँ, हम कैसे हैं, आप कब आए? कहाँ कलेजी बाय शेफ महबूब, लुक एट दिस। बस ये बड़ा लाजमी आजकल। हाँ, ये असल में इनके साथ हमने ट्रैवल किया, ट्रैवल किए, तो एक ट्रैवल में हमें पता लगा कि ये बहुत माशाल्लाह सोशल मीडिया के गुरु है। गुरु नहीं, तो हम बिल्कुल जीरो है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमें भी गुरु बनाने की, लेकिन हमने कहा यार फिलहाल अभी हम ज़रा पत्थरों के ज़माने से थोड़ा अभी टाइम लगेगा मैं वापस आने में। अच्छा, हरा मसाला शामिल करेंगे तो तेज़ आंच में पकाएंगे और इसको फैला देंगे। अच्छा, फैला देंगे ताकि ज़रा इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए, नहीं तो कलेजी ज़्यादा पक जाए। वैसे अगर आप महबूब भाई शेफ़ ना होते तो क्या मतलब, नहीं शेफ़ नहीं, टीवी पे नहीं आ रहा था, क्या करते? मैं जब नहीं हो रहा था फिर मैं बताता आपको। फिलहाल तो मुझे लगता है कि वैसे आप इसमें बड़ा अच्छे लगते हैं। किस पे? कटाकट में ना, महबूब की कलेजी। वो मेरी वालिदा जो महबूब, कौन सा महबूब, ये सवाल है। महबूब उनका महबूब, किसका महबूब? महबूब की कलेजी। हाँ, ये होता। बड़ी मुश्किल नाम कैसे रखा महबूब किसी ने यार, पता नहीं महबूब, पता नहीं। अच्छा, लोगों को भी अच्छा, आपकी बेगम बोल सकती है महबूब, आप कोई पड़ोसन बोले उनको मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, कहते कैसा अजीब वगैरह। कहाँ गए थे महबूब के? हाँ, कितना अजीब लगा, महबूब के गए थे। हाँ, अपने महबूब के पास मिलने गया था। हाँ, मिलने गया था। मतलब यार बस कुछ हो जाती है गलतियाँ, माफ़ कर दूँगा, है ना, उनमें से ये है। ये ले जाए। मुझे नहीं पता, आप मुझे लग रहा है कि ये गोल हो गई है, हो गई। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें चपाती मंगवाते हैं। ये लाना भाई, ये ऐसी हो गया। ये इसमें कसूरी मेथी, आपकी नमक डाल दिया जानी, ज़्यादा हो जाएगा, चख ले। तो नहीं खानी, चक्के से खाया मैंने। अच्छा हाँ, और ये इसमें आखिर में अच्छा, पता है कि जो गरम ये आपकी जो चटनी है ना, हाँ चटनी हरा मसाला, जो मिंट के आ रही है, हाँ वो अच्छी। चलो ये मिक्स हो गया। तो महक भी नहीं आ रही। आंटी कहती है हम बनाते करें, जो महक आती, क्यों आती महक? नहीं आएगी ना, फिर मैंने बनाई है ना असल में, ये बात भी है ना। और लोग चले खबर दैट्स इट, ये हो गई तैयार। इसको मजीद पकाएंगे नहीं तो कलेजी सख्त हो जाएगी। ये तो कोई बहुत सारे लोग खा लेंगे यहाँ पे हैं। हाँ, तो आपने कहा कि अभी ठेला लगा सकता हूँ उसको मैं अगर चाहूँ वैसे। हाँ चलो, क्या लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना, दिखाइए उनको काट के
के अंदर से हल्की सी अंडर कुक हुई, जिसको हम कहते हैं ना वो पिंक शेड आए। हाँ, वो इधर कहाँ बर्दाश्त सर, वो है ना, जब भी तो अच्छा लग रहा है ये। हाँ। मैं सॉरी, मेरा हाथ नहीं रुक रहा। नहीं खाएगा, आप लोग ना खाइएगा, मुझे गर्म खाने की आदत है। चलें, ये होगी तैयार और इसको मज़ीद पकाएंगे नहीं। हमारा एक फ्रेश मिक्स फ्रूट कॉकटेल भी बाकी है, वो भी बनाएंगे, वो भी खिलाएंगे आपको। लेकिन हरे मसाले का जो कॉम्बिनेशन अब सही करती है, अभी जो पुदीने की खुशबू आ रही है, सूंघने में भी अच्छी आ रही है। और मेरे मुंह में ना एकदम बाइट आया उसका, छोटी इलायची का। वेरी नाइस, अच्छा फिनिश के साथ था। आई लाइक इट। माउथ फील दैट आई नो। और क्या क्या अल्फाज होते हैं वो जो बड़े, इट हैज अ गुड फिनिश है। और क्या, एंड माउथ फुल फील। ये कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे अल्फाज बड़े चलते थे, याद है ना कंपनी। तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज टाइप के लोग होते थे, तो वहाँ पे इस तरह की बातें करके लोगों को रोब में लाते। भाई बुरा ना मानिएगा, मैं भूख लग रही है, वो खुशबू बहुत तंग कर रही है। खुशबू तंग कर रही है, यकीन करें। आप सदर में जाएं या रेलवे स्टॉप पे जाएं कहीं पे ना, रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे कलेजी वाला ऐसे बना रहा होता है, तो एकदम मुझे ध्यान में लगा, मैं महबूब भाई नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अभी तक आपने मिंट की तारीफ की है शुरू से एंड तक, इसमें जायके में भी कुछ चीज़ आती है, ये जायके में भी फिलहाल नहीं बात है। बस जान लेंगे क्या मतलब, क्या कलेजी नरम है, कलेजी में महक नहीं है, कलेजी का जायका अच्छा, अच्छी खुशबू आ रही है, और क्या बताऊँगा मैं, सुनता। बस ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, जब तक ये कलेजी एंजॉय कर रहे हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रूट कॉकटेल। और ये जो मज़ा ना, हाँ, ये कहीं और नहीं है। अरे मेरा मसला है कि मैं लो कार्ब पे हूँ आजकल। अच्छा, क्यों, क्या हो गया आपको, तबीयत सही है? अच्छा से फील गुड। अच्छा, फील गुड, इट्स मोर इन है। ओह, सो ये रोटी। अच्छा, हम जरा आते हैं अभी अंग्रेज़ पे। पहले ज़रा इधर इसमें शामिल कर दिया क्या उसको बोलते हैं, आम, चीकू, लीची सीज़न में है, ये शामिल कर दी, सारी सीजनल फ्रूट्स, और साथ में आड़ू, और ये भी शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन हम शामिल कर देंगे। और ये बर्फ़ अब उस टाइम शामिल करें, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था फ्रूट को, तो ये सारे नरम हो गए। इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल कर दिया, और इसको हम घुमा देंगे, तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये, है ना? मैं बड़ा सोचा होगा आपने इसके ऊपर, काफ़ी सोचा था। यार मेरा बॉस, मैं जो ड्रिंक लेके आया हूँ ना, it's gonna be so refreshing, so amazing. There is a chill, like नाम क्या इसका? आड़ू नहीं। अच्छा, आड़ू आप भी कहते हैं? आड़ू क्या नाम है? आड़ू अच्छा। ये फरान आड़ू है। नहीं, फरान आड़ू बन गया। ये मैंने बड़ा सोचा इस वजह से कि सीजन की फ्रूट कौन से, अब तुम जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि I like this idea of like, you know, जहाँ पे जो भी लिया जो फ्रूट मिल रहा है वो नहीं हुआ, बड़ा सोच समझ के। नाम क्या बताया सॉरी इसका? मिक्स फ्रूट कॉकटेल। इसको बोलना भी ऐसी पड़ेगा, कॉकटेल। अच्छा, सरप्राइज नहीं सर, आज हम बना रहे हैं सरप्राइज ड्रिंक। और वीआईपी, दो चार नाम होते हैं, वीआईपी कढ़ाई, हाँ, और सरप्राइज, और स्पेशल होता है, ऑथेंटिक। हाँ, ऑथेंटिक। मैं आपसे पूछूं, ऑथेंटिक कढ़ाई की रेसिपी क्या होगी? ऑथेंटिक कढ़ाई की रेसिपी ये कौन इस्तेमाल कौन करते हैं, मैंने नहीं सुना। ये आप तो हर जगह लोगों को कहते हैं ऑथेंटिक कैसे बता दें। मैंने पता ऑथेंटिक कहाँ से, क्या कोई कायदे में लिख के गए थे? कौन कहाँ से आ गया ऑथेंटिक? मतलब कोई मतलब हमारे पास कोई आइन में लिखा है, किताबें जमा है हमारे पास। मतलब आपकी जो रेसिपी आपकी, वो मेरी है, फला की। ऑथेंटिक मैंने नहीं सुना था। अच्छा, ये सुनते हैं, करते हैं लोग। और क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ऑथेंटिक हो गया, ऑथेंटिक है, स्पेशल हो गया, वीआईपी, हाँ, और सरप्राइज पार्सल्स। भाई ये, अरे भाई ये तो जबरदस्त। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आप हल्का ले रहे हैं, आड़ू कर रहे हैं। फवायद क्या है इसके? फवायद अभी बताता हूँ आपको। गाढ़ा, ये बड़ा जबरदस्त गाढ़ा लग रहा है मुझे। गाढ़ा बहुत, ये क्या ऐसा सुनते हैं जो आप खाते हैं वैसा महसूस करते हैं? सही बात है ये? बिल्कुल हो जाता है। यू ऐसे ही है? हाँ, ऐसी है। अभी देखना, तुम्हें पिलाता हूँ, ये देखो। गुड, लुक एट दैट। ये लो, लुक एट दैट। ओह, एक और सर। हाँ, मिरेकल ड्रिंक। हाँ, ये मिरेकल आप भाई सुबह पीते ना? क्या मिरेकल ड्रिंक? क्या? दैट्स एप्पल साइडर विनेगर, ऑलिव ऑयल, गार्लिक, टर्मरिक। क्या फर्क पड़ा? फील गुड है। अच्छा लगता है। वाह, इससे लोग सवाल करते हैं कि आपके चेहरे पे नूर कहाँ से आ गया? अब ये तो क्या पता कहाँ से आया। हाँ, मतलब नूर आप कहते हैं चेहरे पे आ जाता है, क्या होता है, लोग कैसे फील कर जाते हैं? पर यू नो वो आप प्रोटेक्ट करते हैं, बताते हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, ये भाई नूर आ गया है। अच्छा, नूर आगे नहीं बोला क्या? नहीं, हाँ, ये बड़ा मसला है। चले,
ये आ गया हमारा हरा मसाला कलेजी और ये आ गया ऑनेस्टली ये बस आपने मिला दिया, बन गया। अच्छा लगा रहा है। अच्छा आ रहा है ना, देखो तुक्का ऐसे ही होता है। और फिर अब मसला मेरा एक बात है जी जानी, हाउ कुड यू गो रॉन्ग, है ना? मतलब फली डालना आपने कुछ मतलब वो खराब क्यों हो जाएगा? वो इसमें अगर वो डाल देते सोडा, वो अनहेल्दी हो जाता। लेकिन अनहेल्दी मेरी वालिदा बोलती है, मैंने एक दिन केक बनाया था तो उन्होंने सबने तारीफ की थी। उन्होंने कहा लो मक्खन डला है, अंडे डले, चीनी डली है, ऐसी मजे की चीज़ें डाल दो, तुम्हारा क्या कमाल है इसमें। सही कह रहे हैं, तो इसमें भी ऐसी हुआ है चीज़ें। अम्मा को याद आया कि भाई वो ब्रेड तो खिला दे मुझे, रोटी और कौन सी वाली, वो जो खजूर वाली थी। हाँ वो क्या रोगानी टिक्की बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं। हाँ चले, तो टिक्की आपको फिर खिलाते हैं इंशाल्लाह। वो बड़ा मुश्किल, थोड़ा ज़रा मेहनत तलब काम है। अब आपसे इस एज में काम होगा? हाँ अब नहीं होता। वो दिन गए जो खली खां फाकते उड़ाया करते थे। नहीं मतलब मेहनत का काम होता है, लेकिन अब सिलेक्टिव हो गया हूँ, अब हर काम नहीं करता, और हर एक के लिए नहीं करता। और एनर्जी जो है मखसूस कामों के लिए मैंने रख दी है। स्पेशली हाँ, ये अनशंट काम जो है लोगों से कराता हूँ, वो काम खुद करते हैं। वो काम खुद करता हूँ, स्पेशल एनर्जी वाले। जी हाँ जी हाँ। एनर्जी ड्रिंक पीते हैं आप? एनर्जी ड्रिंक ये पी रहा हूँ, अभी पीऊँगा। और फिर आप देखें इंशाल्लाह। I'm gonna put it on a test आज। तो ये आज वैसे आप तो खाना क्या पकाते हैं आज क्या कुछ पकाने का इरादा है दिमाग के अलावा? नहीं, कलेजी है और शाम में वो भी डू के अगर कहीं से पड़ोस से आ जाए। एक तो हमने कुर्बानी देर से की। तो ये क्या कहानी अभी तक पड़ोस पे चल रही है? एक दिन कुर्बानी देर से करने का, नेक्स्ट डे कर लेंगे। बॉस कसम खुदा की पड़ोस से खुशबू आ रही है, कलेजी की इसकी आ रही है। मैं कहा पनूस कोई तो भेज दो, थोड़ा गोश्त हमको बना ले अपने घर में। किसी ने नहीं भेजा। हाँ, अच्छा आप उसके बाद से मैंने तैयार किया, हर रमजान में बॉस फलांगे भेजो ताकि रिटर्न में आए। हाँ। 2 घर से आए, 5 घरों में से। अच्छा ये आपकी बाइक की इन्वेस्टमेंट सही नहीं गई ना? इस दफा क्या इरादा है? इस दफा से उम्मीद है कुछ ना कुछ आ जाएगा। गाय थी हाँ, और हमारे फैमिली गैदरिंग होती है तो वहाँ से बैठ के साजिद भाई ने एक दफा मुझे टोपी पहनाई थी गाय की, याद है? अच्छा हाँ, हमें शौकीन नहीं है, ये तो पालते हैं प्रॉपर। अच्छा हुआ ये था कि वो गाय इतनी बड़ी हो गई थी, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाय की कुर्बानी की थी। वो गाय इतनी कोई शदीद बड़ी हो गई थी कि जब वो कट के गोश्त निकला तो में नहीं आ रही थी ना। और हशर रोड पे लेके मैं लिटरली गाड़ी के पीछे डाले में डाल के मैं रोड पे खड़ा हुआ था, लोगों को बुला के ले लो भाई ले लो। मतलब वो गाय, हमें तो आइडिया नहीं था कि गाय कितनी बड़ी होती है, और फिर वो कुछ शदीद बड़ी गाय थी। नहीं अब मसला ये कि इस दफ़ा काम कीजिएगा, जो आपको जो फ्रीजर नहीं आप अपराइट वाला संदूक नहीं आपका वो है, इस दफ़ा उसको ना रखें क्योंकि उसमें बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो दे इस दफ़ा फॉर चेंज। मैं तो गाय उसके बाद तो कानों को हाथ लगाया, फिर दोबारा जितनी दफ़ा इन्होंने कहा गाय, हमने कहा नहीं जानी, ये आप ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात है। तो बकरा आई थिंक इट्स मोर ऑफ, मुझे लगता है जो पूरी स्पिरिट ऑफ खरीद है जिसमें आप उसको आप पालते हैं, देन यू फील द पेन होता है ना कि किसी चाहने वाली चीज़ को आप कुर्बान। इज़ा पाला है आपने? इज़ा पाला है, ये हर साल पालते हैं बेचारे। हाँ माशाल्लाह। क्यों करते हैं इस तरह? आई डोंट नो, कुछ दोस्तों का शौक था, हम भी इसमें लग गए। क्या करेंगे गोश्त का? समय तो कोई खाता ही नहीं है ही नहीं, तो नीचे से कट के ही अच्छा बांट देंगे। हम क्या करते हैं कि हम लोग कलेक्ट, हमारा नहीं, हमारे दोस्तों को मिला के ना फिर हम ले जाते हैं कराची की आउटसाइड स्कर्ट्स में। मेरा ड्राइवर भी है, घर भिजवा दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट आपकी वॉलंटियर जरूरत है हमें। अब हमने डिसाइड किया कि हम कुक भी करेंगे, कुक करके वो बेहतरीन यार फूड पहुंचा दें लोगों को। यार मुझे फिर निहारी चाहिए। अच्छा आप उनमें से ये दस्ती बहन की, ये सुसर की, ये अच्छा ये हड्डी वाला ये निकाल दो गरीब वाला में। नहीं वो आपने कहा पका के भी देंगे तो मैं ड्राइवर भिजवा दूंगा। ड्राइवर भिजवा देंगे। हाँ अच्छा माशाल्लाह ड्राइवर वाला आदमी बावर्ची ने क्या तरक्की कर ली। नहीं बेहतर हो गया, वरना लोग कहते थे बावर्ची का रिश्ता नहीं देंगे। अरे नहीं, रिश्ता भी हो गया, बच्चे भी हो गए, अल्लाह का शुक्र, इज्जत भी है खानदान में, लोगों के रिश्ते हो रहे हैं। हाँ और वो भी हो रहे हैं। हाँ काफी बात है, मतलब एज में और बीइंग चले इनके साथ शो जो है ये सीरीज चल सकती है, ये एक आध एपिसोड का काम नहीं है, क्योंकि इनके साथ माशाल्लाह टाइम इतना गुजारा है। और फिर ये वी नो ईच अदर फॉर लाइक एटलीस्ट गुड लाइक बहुत सारे साल, आप 17-18 साल हमने बहुत ट्रैवल किया है, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने हफ्तों आपके घर में रहा, मैं पड़ाव डाला हुआ था, और बहुत दुनिया की काफ़ी जगह हमने ट्रैवल किया है। घर वाले जाते थे फिर ये ला जाते थे, घर वाले आते थे फिर ये चले जाते थे, फिर कभी नहीं आते। वो बेगम यही बोलती थी कि कहाँ चले जाते हैं सारा साल। ये मौसमी परिंदे थे जो सिर्फ लैंड करते थे उस टाइम जब कोस्ट क्लियर होती थी। तो एनीवेज आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आपके साथ शो करने का। काफ़ी बातें खुली, अभी मजीद खुलने वाली, तभी तो मैं शो खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी मामला खराब। ये क्या इनके यहाँ पर्दा वर्दा कुछ नहीं है,
बिल्कुल खुला डुला बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया सर। थैंक यू सर, आपने बुलाया, कलेजी खिलाई, माशाल्लाह वेरी नाइस सर। और आपसे लेते इजाज़त, और मैसेज नहीं लूंगा, नहीं होता जी आप जाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, आप शो देखते रहिएगा महबूब भाई का। चले कल हमारे साथ गेस्ट और हैं, एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ फिर शो करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।